दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से एक्चुअली जो आधा पोर्शन है सेल बायोलॉजी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सेल बायोलॉजी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक है। तो एक्चुअली सेल बायोलॉजी क्या होती है, देखिए एग्जैक्टली अगर आपने ये बनाना का प्लांट देखा तो बनाना का प्लांट में क्या करते हैं, स्टेम्स हो गया है, इवन एक्चुअली जो जहाँ से रूट एग्जैक्टली ग्रो होते हैं वहाँ का हल्का सा एक छोटा सा हिस्सा लिया। अगर आप न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद क्या हो जाता है कि उसमें से बहुत सारे प्लांट निकल के आते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। तो इस टिश्यू कल्चर का ही इस्तेमाल करके हम जो ह्यूमन बींग है या ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है या ह्यूमन बींग है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे एग्जैक्टली जो भी सेल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या खराब हो गए हैं या जिनको रीग्रो करने की ज़रूरत है या जो ऑर्गन है टिश्यूज है सही से काम नहीं कर रहे तो रीग्रो करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम सेल बायोलॉजी ऐसे कह सकते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, स्टेम सेल्स यूज फॉर द टिश्यू कल्चर इन प्रोडक्शन टेक्निक। प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, स्टेम से जो भी सेल निकालते हैं तो उनमें क्या होती है कि पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो प्लांट का किसी भी सेल को या टिश्यू को ग्रो कर सकते हैं या ऑर्गन को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं प्लांट में, स्टेम सेल्स ऐसे कहते हैं। साइटोलॉजी क्या है कि जब भी सेल बायोलॉजी है या स्टडी ऑफ सेल्स है तो प्लांट के भी सेल हो सकता है, एनिमल के सेल है, तो उसको साइटोलॉजी ऐसे कहा जाता है। अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें सेल्स के बारे में तो इंडिया में एग्जैक्टली पुणे में जो है वो है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, एक्चुअली पुणे में है। और बैंगलोर में जो है या बंगलुरु में जो है तो इंस्टेम के नाम से है। तो उसका वेबसाइट है www.instem.res.in। तो वहाँ भी जाके अगर आप जो भी सेल साइंस है तो सेल साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको स्टेम सेल्स कहाँ मिलेंगे, तो जनरली ओनली सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही मिलेंगे, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट रहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्टेम सेल्स आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। जाइगोट कब बनता है, तो जब भी जाइगोट है तो जाइगोट एग्जैक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जाइगोट कैसे बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब भी फ्यूजन हो जाता है तो हमें जाइगोट मिलता है। और जाइगोट से हमें क्या मिलता है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है तो एग्जैक्टली एक ही सेल रहता है। तो एक सेल के क्या हो जाता है कि बाद में 2 सेल हो जाते हैं, 2 सेल के मान लीजिए 4 सेल हो जाते हैं, उस 4 सेल के भी क्या हो जाते हैं 8 सेल हो जाते हैं, और फिर मान लीजिए उस 8 सेल के भी मान लीजिए 16 सेल हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो शुरू में जब वो रहता है तो वो क्या रहता है, ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होता है। इन द बिगनिंग क्या होता है, इन द बिगनिंग जब भी जाइगोट बनता है तो जाइगोट से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो मास ऑफ सेल से बनेगा। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक एंड दी सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। इवन देखिए आप यहाँ तो एक ही सेल है, लेकिन यहाँ 2 सेल है, यहाँ 4 सेल है, यहाँ 8 सेल है, मान लीजिए यहाँ 16 सेल है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि ये मास ऑफ सेल है और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसे ही है। तो ये जो भी सब भी इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एक जैसे ही दिखते भी एक जैसे है, लेकिन इन सब में एक खास बात क्या है, हर एक सेल क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर सेल में या टिश्यू में या किसी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको ही स्टेम सेल्स ऐसा कहा जाएगा। All the cells in the mass are almost alike and these cells are called as a stem cell. Stem cell forms any type of cell। कौन सा भी सेल बना सकता है, कौन सा भी टिश्यू बना सकता है और डिफरेंट फंक्शन कर सकता है। तो जो भी जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल अगर मान लीजिए पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो स्टेम सेल अगर कोई पर्टिकुलर अगर फंक्शन कर रहा है, तो मान लीजिए अगर मान लिया हार्ट की बात करें तो वो क्या करता है, सिर्फ पंप करता है बॉडी के ब्लड को, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी स्टेम सेल्स एक पर्टिकुलर ही काम कर रहा है तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। तो कुछ भी हो सकता है, लंग्स भी बन सकता है उससे, या आपका ब्रेन बन सकता है, न्यूरॉन बन सकता है, आपके स्किन सेल्स बन सकते हैं। तो इसको ही कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्टेम सेल से हमें ब्रेन भी मिल सकता है, उसी स्टेम सेल से हमें इंटेस्टाइन यानी गट रिलेटेड एक्टिविटी सेल्स टिश्यूज मिल सकते हैं, ऑर्गन मिल सकते हैं, लिवर जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, फिर बोन मिले, फिर आपके कार्टिलेज मिले। तो ये सब किससे बनते हैं, तो आपके स्टेम सेल से बनते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या आता है, स्टेम सेल खुद को डबल भी कर सकता है या पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट होकर डिफ्रेंसिएशन करके पर्टिकुलर रोल भी परफॉर्म कर सकता है। तो एग्जैक्टली शरीर में जो भी सब ऑर्गन है या टिश्यूज है, जैसे आईज है, हार्ट है, पैनक्रिया, किडनी, स्किन, बोन, लीवर,
लंग्स। तो ये कहाँ से डिराइव हो गए, ये सारे ऑर्गन या टिश्यूज कहाँ से डिराइव हो गए, तो स्टेम सेल से डिराइव हो गए। तो जब भी once the stem cell differentiated, it keeps on doing the same function in the body, can form only stem cells। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे सेल है, तो वो स्टेम सेल, तो स्टेम सेल्स में से मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 100 सेल्स है, तो 100 सेल में से एक नंबर के जो सेल है उन्होंने मान लीजिए ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी, या मान लीजिए न्यूरॉन उसमें भी स्पेशलाइजेशन करे, तो मान लीजिए न्यूरॉन का एक्टिविटी चालू किया। तो ये जो एक नंबर के जो सेल बने हैं हमारे जो स्टेम सेल में से, तो ये क्या करेंगे पूरी जिंदगी, जब तक वो एक्चुअली न्यूरॉन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी दूसरा काम नहीं करेंगे। तो यही लिखा है, वंस द स्टेम सेल डिफरेंशिएटेड, इट कीप्स ऑन डूइंग द सेम फंक्शन इन द बॉडी, कैन फॉर्म ओनली सेम सेल्स। तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, न्यूरॉन को ही डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि वो दूसरा कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट। तो स्टेम सेल्स क्या है कि मान लीजिए हम हमारा जो बॉडी ऑर्गेनिज्म बनता रहता है, यानी कि मान लीजिए हम एम्ब्रियो बन जाते हैं या फिटस बन जाते हैं, तो यानी कि हमारे बहुत सारे सेल क्या हो गए, पर्टिकुलर फंक्शन करने में कन्वर्ट हो गए। लेकिन क्या होता है, बॉडी में कुछ ना कुछ सेल हमेशा स्टेम सेल एज लाइक क्या होता है कि ओरिजिनल कॉपी जैसे कहते हैं, तो ओरिजिनल कॉपी के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, इनको हम स्टेम सेल सेट कहते हैं। तो स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं बॉडी में, यानी कि हम एडल्ट हो गए तो भी मिलते हैं, या एडल्ट बच्चे हैं तो भी मिलते हैं। तो जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे फिटस जुड़ा रहता है मम्मा का या उसके मदर के यूटेरस के साथ, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में भी आपको क्या मिलेंगे, स्टेम्स मिलेंगे। फिर ब्लास्टोसिस स्टेज, तो ब्लास्टोसिस स्टेज कब होता है, तकरीबन 8 डे पे क्या होता है, जब भी मान लीजिए जाइगोट बन गया, तो 8 डे पे क्या होता है, लगभग प्लांटेशन हो जाता है। तो 8 डे पे प्लांटेशन होने के बाद क्या हो जाता है, तो ब्लास्टोसिस्ट है। तो यानी कि 7 डे तक हम लगभग क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कह सकते हैं। उसमें भी क्या है, हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं। इवन हमारा जो रेड बोन मैरो है उसमें भी हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज है, यानी कि जिसको हम फैट कहते हैं, तो फैट टिश्यूज जो है, तो फैट टिश्यूज में भी हमें क्या मिलते हैं, स्टेम सेल्स मिलते हैं। स्टेम सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दी जनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। अगर हम स्टेम सेल की बात करें तो वो कौन से भी टिश्यूज बना सकते हैं, कौन से भी सेल्स बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी का पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या डिजेनरेट हो गया, या खराब हो गया, तो उसको भी वापस बनाने का काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन, तो स्टेम सेल को अगर मान लीजिए एक्चुअली प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, या 25 साल के बाद अगर उनको इस्तेमाल करना है तो हम ये कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली ये बहुत वाइडली पॉपुलेटेड ये केस है कि ये लोग वहाँ एग्जैक्टली क्या करते हैं, स्टेम सेल को फ्रीजर करते हैं। तो सोर्सेस कलेक्टेड फ्रॉम, तो स्टेम सेल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉर्ड ब्लड है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो ब्लड आता है कॉर्ड से, तो उसमें कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल पाए जाते हैं। रेड बोन मैरो में मिले जाते हैं। जो एम्ब्रियो है यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, यानी कि आप पकड़ लीजिए जाइगोट बनने के बाद 7 डे, तो 7 डे पे आपको जो भी मिलेगा मास ऑफ सेल, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, तो आपको स्टेम सेल मिलेंगे। सैंपल्स केप्ट इन स्मॉल स्टराइल वाइल, तो यानी उसको स्टोर करा जाता है छोटी सी बोतल में, तो बोतल को हम क्या कहेंगे, वाइल ऐसे कहेंगे। वायरस आर केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -135 डिग्रीज टू -190 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी यानी कि जो बोतल है, बोतल को वाइल अगर कहेंगे, तो उसमें क्या है, तो स्टराइल रहती है कि जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना ग्रो करे और स्टेम सेल को खराब ना करे। और ये जो वाइल्स रहते हैं, तो वाइल्स का टेम्परेचर रखते हैं हम -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। अगर हम स्टेम सेल की रिसर्च की बात करें तो स्टेम सेल पे रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी एक्टिविटी जो ह्यूमन रिलेटेड है या ह्यूमन वेलफेयर के है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकती है। तो इट्स अ रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग। तो पहले क्या हुआ था, एक्चुअली स्टेम सेल का रिसर्च बाद में डेवलप हो गया, लेकिन उसके पहले हमें क्या करते थे, तो क्लोनिंग करते थे। क्लोनिंग कर से ऑर्गेनिज्म हो गया या ऑर्गन हो गया, तो उसका हम डुप्लीकेशन करते हैं। इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस को एक नया दिशा या नया डायरेक्शन दिखा सकता है स्टेम सेल रिसर्च। तो स्टेम सेल जो होते हैं, तो हम उसके सोर्सेज दो होते हैं, एम्ब्रियोनिक भी होते हैं और एडल्ट होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं, तो जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट का डिवीजन होकर माइटोटिक डिवीजन होके जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो का भी मान लीजिए वापस माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, उससे क्या बनेगा, आगे जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम द 14 डे ऑफ द कंसेप्शन। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे पे प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन कितना हो गया लगभग, तो ये इम्प्लांटेशन हो गया अराउंड 8 डे।
तो 8 डे टू 14 डे पे क्या होता है कि एग्जैक्टली ये अपने स्टेम सेल खुद को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो हम लगभग कह सकते हैं कि 14 डे से क्या हो जाता है कि डिफ्रेंसिएशन चालू हो जाएगा कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, तो ये एक्चुअली डिवाइड हो जाता है। और ये एग्जैक्टली जब फिक्स हो जाता है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, ये लगभग 14 डे पे डिसाइड हो जाता है। जो स्टेम सेल है तो उससे क्या बन सकते हैं, ऑस्टियोसाइट यानी बोन सेल्स बन सकते हैं, हेपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन है वो भी स्टेम सेल से बनते हैं। यानी कि सारी बॉडी किससे बनती है, तो स्टेम सेल से बनती है। तो स्टेम सेल में एक कैपेबिलिटी होती है, अगर एनिमल की बात करें तो एग्जैक्टली वो नया ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली बना सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो यानी कि जो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो कुछ स्पेशल फंक्शन, एम्ब्रियोनिक के जो स्टेम सेल्स है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने से पहले जो भी उस सेल का नाम है तो वो रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाएगा। जाइगोट जो होता है, जाइगोट से क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे एग्जैक्टली स्टेम सेल्स बन जाते हैं डुप्लीकेट करके। और वो क्या होता है, उससे जाइगोट से हम 220 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं। और ये कहाँ से एग्जैक्टली ओरिजिनेट होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल 220 डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स बनाते हैं। स्टेम सेल्स की अगर बात करें तो दीज आर द प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। वो ओरिजिन है सभी सेल्स का सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, यानी कि वो खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 14 दिन से एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूरी जिंदगी क्या काम करना है। प्लूरिपोटेंसी कंसेप्ट क्या है कि स्टेम सेल जो है तो अलग अलग एग्जैक्टली सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है और टिश्यूज आगे जाके ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक ही स्टेम सेल्स है, एक ही स्टेम क्या है, एक ही स्टेम जो है तो अलग अलग एग्जैक्टली टिश्यू, ऑर्गन या सेल्स बना सकता है। तो इस कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी। तो प्लूरिपोटेंसी एबिलिटी ऑफ अ स्टेम सेल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन एंड कीप्स ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस वंस डिफरेंशिएटेड। यानी एक बार अगर डिफरेंशिएट हो गया तो पूरी जिंदगी वो एक पूरे लाइफ टाइम क्या करते हैं, या लाइफ स्पैन वो एक ही काम करते हैं, उसको कहते हैं प्लूरिपोटेंसी। हाँ, तो प्लूरिपोटेंसी यानी कि एक सेल क्या है कि बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं, टिश्यू बना सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द 5th डे। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कब कलेक्ट करना है, 5th to 7th डे ऑफ द जाइगोट बनने से 5th से 7th डे पे कलेक्ट करना है, उनको कल्चर करना है, प्रिजर्व करना है। और किस में प्रिजर्व करना है, और उनको क्या करना है, सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस देना है इन लेबोरेटरी एज पर द स्टिमुलस दे कैन। अगर मान लीजिए अगर ने आपने स्टिमुलस बदला तो अगर मान लीजिए अलग स्टिमुलस है तो मान लीजिए ब्रेन बन रहा है। अगर आपने स्टिमुलस चेंज किया तो मान लीजिए उससे हार्ट बन रहा है। अगर आपने स्टिमुलस चेंज किया तो उससे मान लीजिए लीवर बन रहा है। अगर आपने उसे बदला तो आपका मान लीजिए गट बन रहा है। तो ये अलग अलग स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली जो है आपका जो स्टेम सेल है वो उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बायोकेमिकल स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा। दे कैन फॉर्म ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू डिजायर टाइप ऑफ सेल देयर बाय टिश्यूज एंड फाइनली इनटू ऑर्गन। तो उसे पर्टिकुलर स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिजायर्ड स्टाइल में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अबाउट द एडेड स्टेम सेल, तो एक्चुअली वो कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, रेड बोन मैरो से, फिर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी फैट सेल्स कह सकते हैं, फैट टिश्यू कह सकते हैं, उससे ब्लड से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड। तो हमने देखा जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो जो कॉर्ड ब्लड होता है उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे स्टेम सेल्स अवेलेबल होते हैं। यूजेस ऑफ स्टेम सेल, तो हम स्टेम सेल का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, रीजनरेटिव थेरेपी। यानी कि जब भी मान लीजिए आपके सेल कुछ खराब हो गए हैं तो उसको रीजनरेट करना या उसको डुप्लीकेट कॉपी बनाना, तो ये काम कर सकते हैं, उसको हम सेल थेरेपी ऐसे कहेंगे। रिप्लेस द डेड सेल्स, तो किस किस केस में, डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके बाद अल्जाइमर डिजीज, उसके बाद पार्किंसंस डिजीज। तो ये केसेस है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम सेल को रीजनरेट करते हैं। जब भी मान लीजिए हम ब्लड सेल भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन द डिजीजेस लाइक एनीमिया, थैलेसेमिया एंड ल्यूकेमिया। तो थैलेसेमिया क्या है, इसमें एक्चुअली जो ब्लड सेल है वो सही से ऑक्सीजन लेवल नहीं लेके जाता है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का काउंट ही कम होता है। और ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें क्या हो जाता है, डिजेनरेट होने लगते हैं आपके आरबीसीज। हम यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन की बात करें स्पेशली, तो उसमें मान लीजिए कौन सा किसी ह्यूमन बींग का अगर ऑर्गन खराब हो गया है तो उसको हम ट्रांसप्लांट करके हम क्या कर सकते हैं, लैब में एग्जैक्टली ऑर्गन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। और वही एग्जैक्टली जो भी ग्रो किया हुआ ऑर्गन है वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑर्गन फेल्यूर के केस में अगर मान लीजिए ऑर्गन कभी कभी खराब हो सकता है, कभी ऑर्गन फेल्यूर हो गया
तो ऑर्गन फेलियर कौन कौन सा हो सकता है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, दोज कैन बी रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस कीजिए लैब में विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, और रिप्रोड्यूस करके उसको क्या कीजिए, तो ट्रांसप्लांट कीजिए। तो हम उसका एक फ़ायदा कर सकते हैं स्टेम सेल का, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन बिकम लेस एफिशिएंट। तो लेस एफिशिएंट किसकी वजह से हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है एंड इनकम्प्लीटली भी हो सकता है। तो इनकम्प्लीट है, कम्प्लीटली अगर वो लेस इफेक्टिव है तो किसकी वजह से हो सकता है, एजिंग की वजह से, यानी आपकी उम्र बढ़ रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई डिसऑर्डर हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो ऑर्गन है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। पर्सन कैन डोनेट किडनी स्किन फ्रॉम द सर्टन पार्ट, यानी कि आप जब जिंदा होता है तो आपके पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी होता है, यानी कि आपके पास 2 किडनीज होती है। तो आप उसको आपके लाइफ टाइम में, आप जब जिंदा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी एक किडनी डोनेट कर सकती है आपके ब्लड रिलेटिव को। अगर आपकी स्किन की बात करें तो आप जब जिंदा है तो सर्टन पार्ट ऑफ फ्रॉम योर बॉडी यू कैन डोनेट द स्किन ऑल्सो। ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी डोनर है या रिसिपेंट है, डोनर हो या रिसिपेंट है, उसके पास कुछ उनकी बीमारी है क्या, उनको कुछ डिसऑर्डर है क्या, उनकी उम्र क्या है, या अदरवाइज उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब सारी चीज़ें बातें कंसिडर में करके ही जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वेदर ट्रांसप्लांटेशन करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है। ऑर्गन्स विच कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइप ऑफ अ पर्सन। अगर मान लीजिए कोई बंदा पर्सन अगर जिंदा है तो कौन कौन से ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल लिवर, हार्ट, आईज, ये क्या है, तो ऐसा ऑर्गन है आप जब कोई आदमी जिंदा है तो वो डोनेट नहीं करते हैं। दे कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। तो ये ऑर्गन हम किसी बंदे के मरने के बाद ही कर सकते हैं। पोस्ट ह्यूमस ये क्या है, यानी कि आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ एग्जैक्टली लिवर, हार्ट, आईज, ये क्या है, ये ऑर्गन है कि जो डोनेट की जा सकते हैं। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी भी अगर मान लीजिए डेथ के बाद दी जा सकती है डोनेशन के लिए, या कुछ पार्ट जो है बॉडी के तो वो भी डोनेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लाइंड है तो ब्लाइंड को इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं तो उनको एक्चुअली आइज मिलेगी, तो दे कैन रीगेन द विजन। ऑर्गन का कौन कौन से डोनेट किया जा सकता है आफ्टर डेथ, लिवर, किडनी, हार्ट वाल्व्स एंड स्किन। तो ये डोनेशन आप कर सकते हैं। सम केसेस क्या होता है कि मान लीजिए कंप्लीट बॉडी कैन बी आल्सो डोनेटेड फॉर द रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी बॉडी अपनी रिसर्च पर्पज के लिए डोनेट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, तो यानी कि जो भी ये ऑर्गन करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या कोई डोनेशन देते हैं या कोई दूसरा बंदा उसको अगर डोनेट कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली ये सब रेगुलेट होता है विद द एक्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। उसमें क्या अमेंडमेंट कभी हो गई थी, 2009, 2011 एंड 2014। तो एग्जैक्टली अमेंडमेंट करने के बाद एग्जैक्टली इससे क्या हो जाएगा कि जो भी बंदा ऑर्गन ले रहा है या कोई बंदा ऑर्गन दे रहा है तो इसमें कोई उसमें चीटिंग ना हो और सब ट्रांसपेरेंट हो। तो इसके लिए ये क्या करता है, दिस एक्ट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट।